समय से इच्छा थी कि परिवार के साथ आऊँ, अपनी मेरी मदर, सिस्टर, भांजे, भांजियाँ, पूरा परिवार आज दर्शन के लिए यहाँ पर आया और जिस प्यार से माता रानी ने मुझे बुलाया, क्योंकि लंबे समय से मन में ये भावना थी, पर संजोग देखिए ऐसा कि रोज़गार मेला इसकी ज़िम्मेदारी मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा हर मंत्री को अलग-अलग राज्यों में दी जाती है और आज सुबह इस ज़िम्मेदारी का निर्वहन मैंने जम्मू में किया। बीएसएफ के द्वारा ये रोज़गार मेला आयोजित किया गया था और वहाँ पे नियुक्ति पत्र बाँटने के बाद हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग आए, माता रानी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। नए साल की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती सर, है? आने वाले 5 साल में बिहार को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 साल मैं मानता हूँ कि बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह है। ये 5 साल महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि अब केंद्र और राज्य दोनों जगह मजबूत एनडीए की सरकार है और साथ ही में जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है, ये हम लोगों ने देखा जिस तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद चुनाव से पहले लगभग 11-12 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार गए और हजारों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहारियों के लिए वे समर्पित करके आए। ये दर्शाता है कि मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार है और ऐसे में अगले 5 साल उनकी सोच वाला बिहार बने इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर निकाल दिया है। जैसे कि बांग्लादेश को टेस्ट कर रहा था, अब उसकी जगह स्कॉटलैंड को रखा गया है। कैसे देखते हैं सर इसे आप? देखिए मुझे लगता है कुछ विषयों को जिस तरीके से एक नाक का सवाल बना दिया जाता है, ईगो पे ले लिया जाता है, बांग्लादेश का भी जिस तरीके से रवैया रहा, देखिए ये हकीकत है कि यहाँ के भी एक बड़ी आबादी की भावनाओं को वहाँ पे जिस तरीके से घटनाएं घट रही थी वो आहत हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से स्वर उठे और उसको लेकर फिर जिस तरीके से बांग्लादेश ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। बहरहाल मुझे लगता है कि आईसीसी बोर्ड पूरी तरीके से सक्षम है सही समय पे सही फैसला लेने के लिए और ये फैसला लिया गया होगा तो काफ़ी कुछ सोच के ही लिया गया सर, होगा। आप भी सनातन को काफ़ी हद तक मानते हैं, तो स्वामी मुक्तवेश्वरानंद को किस नज़रिए से देखते हैं? सारा विवाद कैसे देखते हैं? देखिए मैं सनातन धर्म को मैं मानता हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा आस्तिक हूँ और मैंने हमेशा इस बात को बहुत कैटेगोरिकली कहा है कि जब धर्मगुरु राजनीति में हस्तक्षेप करने लगते हैं और राजनेता धर्म में हस्तक्षेप करने लगते हैं, ये दोनों विषयों को बिगाड़ देता है। धर्मगुरुओं को राजनीतिक मुद्दों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। राजनीति में धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए और धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जब ऐसा होता है तब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आज जिस तरीके से उनके पद पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या वो शंकराचार्य हैं, नहीं हैं, मैं नहीं जानता और ये धर्म से जुड़े हुए लोग ही बता सकते हैं कि क्या ये सही है, नहीं है। एक आयोजन जिसमें स्वाभाविक है जब इतनी बड़ी आबादी में लोग आते हैं स्नान करने, ये प्रशासन की ज़िम्मेदारी है कि व्यवस्था नियंत्रित रहे। ऐसे में किसी विषय को लेकर प्रशासन को लगा कि स्थिति बिगड़ सकती है, उनसे आग्रह किया गया। बट हम सब जानते हैं कि वो एक अपनी राजनीतिक सोच से भी आगे बढ़ते हैं और उन्होंने हमेशा सरकार पे भी कटाक्ष करने का काम किया।